दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख देगी। एक ऐसी सीख जो बताएगी कि दर्द से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चोट के पीछे छिपा होता है एक नया रूप, एक नई पहचान। हरे भरे, शांत और सुंदर जंगल में सुबह की हल्की धूप पैरों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसपास शांति थी। जंगल के बीचों बीच दो बड़े और सुंदर पत्थर पड़े थे, अगल बगल, बिल्कुल भाइयों की तरह। पहला पत्थर थोड़ा गोलमटोल और चमकदार था। वह हमेशा कहता, मुझे कुछ मत कहो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। धूप में लेटना, बारिश में भीगना, बस यही मेरी जिंदगी है। वह अपने आराम में खुश रहता था। वह कहता, जिंदगी जितनी आसान हो उतनी अच्छी होती है। दूसरा पत्थर थोड़ा चौकोर और सख्त था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप आसमान की ओर देखता और सोचता रहता, काश मैं किसी काम आ सकूं, सिर्फ यूं पड़े रहने के लिए नहीं बना हूं मैं। एक दिन जंगल में एक मूर्तिकार आता है। उसके हाथ में एक छेनी और हथौड़ा है। उसकी आंखों में उत्साह है और मन में एक सपना, एक मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनाना। वह दोनों पत्थरों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, वाह, दोनों ही पत्थर कितने सुंदर हैं। इनसे तो मैं एक शानदार मूर्ति बना सकता हूँ। वह पहले पत्थर के पास जाता है, धीरे से उसके ऊपर हाथ फेरता है और कहता है, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें तराश कर भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। पहला पत्थर यह सुनकर खुश हो जाता है। वह सोचता है, वाह, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही मूर्तिकार छेनी उठाता है और पहला वार करता है, पत्थर जोर से चिल्ला उठता है, आह, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ। मूर्तिकार चौंक जाता है। वह कहता है, थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन इसी दर्द से तुम भगवान बनोगे। पत्थर रोते हुए कहता है, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे दर्द नहीं चाहिए। मुझे यही जमीन पर रहने दो, आराम से। मैं ऐसे ही खुश हूँ। मूर्तिकार कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, अगर तुम दर्द सहना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। वह अपने औजार रखता है और पहले पत्थर को छोड़ देता है। अब वह दूसरे पत्थर की ओर बढ़ता है। वह थोड़ी देर उसे देखता है और कहता है, क्या तुम तैयार हो? यह सफर आसान नहीं होगा। हर चोट तुम्हें दर्द देगी, लेकिन अगर तुम ये दर्द सह लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, लोग तुम्हें पूजेंगे। दूसरा पत्थर शांत स्वर में कहता है, मैं तैयार हूँ, मुझे दर्द से डर नहीं लगता। अगर दर्द मुझे महान बनाएगा तो मैं हर चोट का स्वागत करूँगा। मूर्तिकार मुस्कुराता है और काम शुरू करता है। हर वार के साथ आवाज गूंजती है, हर चोट के साथ पत्थर के टुकड़े उड़ते हैं, कभी सिर पर, कभी किनारों पर, कभी बीच में। कई बार दर्द इतना होता है कि पत्थर का मन करता है चिल्ला पड़े, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। वह सोचता है, अगर अब मैं हार गया तो सदा यूं ही जमीन पर पड़ा रहूंगा, लेकिन अगर टिक गया तो एक दिन मेरी पहचान बदल जाएगी। दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं। मूर्तिकार लगातार मेहनत करता है। वह पसीने से तरबतर हो जाता है। दूसरा पत्थर अब धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। कभी भगवान की आंखें बनती हैं, कभी हाथ, कभी मुकुट। एक दिन मूर्तिकार आखिरी वार करता है और एक शानदार सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार हो जाती है। मूर्तिकार की आंखें चमक उठती हैं। वह कहता है, अब तुम पत्थर नहीं रहे, तुम भगवान हो। गांव के लोग आते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, सब कहते हैं, वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। लोग फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, नारे लगाते हैं। मूर्तिकार फिर पहले पत्थर के पास जाता है। वह कहता है, तुम तो भगवान नहीं बने, लेकिन तुम्हारा भी एक काम है। वह कहता है, इसे मंदिर के बाहर रख दो, लोग इस पर नारियल फोड़ेंगे। और इस तरह पहला पत्थर मंदिर के दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है। हर दिन लोग आते हैं, पूजा से पहले नारियल फोड़ते हैं और हर बार पत्थर पर एक और वार पड़ता है। रात होती है, मंदिर में शांति हो जाती है।
दीपक की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही है। पहला पत्थर दर्द से कराहता है और मूर्ति से कहता है, भाई हमारी किस्मत कितनी अलग हो गई। हम दोनों एक ही जगह से आए थे। तुम मंदिर के अंदर पूजे जाते हो और मैं बाहर हूँ जहाँ लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। मुझे हर दिन दर्द होता है। मूर्ति थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। वह कहता है, भाई याद है जब मूर्तिकार तुम्हारे पास आया था, उसने जब तुम्हें छेनी मारा था तो तुमने क्या कहा था? पहला पत्थर बोला, हाँ मैंने कहा था कि मुझे दर्द नहीं चाहिए। मूर्ति ने कहा, हाँ और मैंने कहा था कि मैं दर्द सह लूंगा। तुमने आसान रास्ता चुना और मैंने कठिन रास्ता। आज उसका नतीजा हमारे सामने है। मैंने दर्द सहा और आज लोग मेरी पूजा करते हैं। तुमने उस वक्त दर्द से भाग लिया, अब रोज उसी दर्द का सामना करना पड़ रहा है। पहला पत्थर कुछ नहीं कह पाता। वह चुपचाप सोचता है, काश उस दिन मैंने भी थोड़ा दर्द सहा होता। कुछ समय बीत जाता है। हर दिन लोग आते हैं, नारियल फोड़ते हैं और चले जाते हैं। पहला पत्थर हर बार टूटता है, लेकिन अब शिकायत नहीं करता। वह अब समझ चुका है, दर्द ही वह रास्ता है जो हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, जीवन में हर बड़ा मुकाम मेहनत और संघर्ष मांगता है। अगर आप सफलता की तराशने वाली चोटें नहीं सहेंगे तो आपको हमेशा ठोकरें खानी पड़ेंगी। कठिन समय में शांत रहिए और संघर्ष को स्वीकार कीजिए।